अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी या भाजपा और कांग्रेस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं मानता। मैंने एक तो पार्टी 60 साल करीब शासन में रही और दूसरी पार्टी 60 साल नाक रगड़ती रही। तो नाक रगड़ के 60 साल आप यहां पहुंचे, उसने 60 साल उसको काम किया है और अनुभव है। तो दोनों में वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है। स्टैंडर्ड, उनका शिक्षा, उनका बैकग्राउंड भी देखिए तो उसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर भी अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सिर्फ झूठ पे आई, कांग्रेस को बदनाम करके आई, और वो काम बहुत ही संगठित ढंग से, बहुत ही जोर लगाकर, बहुत ही ज्यादा लोगों को भिड़ाकर किया गया और बहुत ही प्लान्ड वे में किया गया। तो कांग्रेस को पूरी तरह बदनाम करने का काम किया गया, और वंशवाद का कि राहुल गांधी वंशवादी हैं और ये वो वंशवाद से आते हैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर के वो कैंडिडेट हो ही नहीं सकते, इस तरह से कांग्रेस को और राहुल गांधी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की गई। और कांग्रेस ने लगभग जवाब नहीं दिया, ना के बराबर नहीं ही दिया। और बदनाम करने का लेवल ये है कि 2019 में एक किताब आई है, इंदिरा गांधी कितनी बुरी थी। वो किताब मैंने अभी मंगवाई है, पढ़ी नहीं है, लेकिन उस किताब के बारे में मैंने जो देखा, जो माना कि 2019 में, आप सोचिए कि 2019 इलेक्शन जीतने के बाद की किताब आई हुई है। उस किताब के लेखक की मौत हो गई थी 2013 में। किताब आ जाए तो मैं सब उसका डिटेल बताऊंगा। और वो लेखक की मौत हो गई 2013 में, किताब आ रही 2019 में, और किताब का नाम ही है कि इंदिरा गांधी कितनी बुरी थी। तो आप समझिए कि कांग्रेस आई को और इंदिरा गांधी को किस हद तक और कितना कायदे से बदनाम किया गया है। और उसका मुकाबला तो कांग्रेस की तरफ से लगभग नहीं है। एक उधर बीजेपी में आरएसएस जैसे संगठन है और बाकी सब जो उनके जो छोटे मोटे संगठन है वो सब तो है ही है। कांग्रेस में जो है वो इस तरह से काम नहीं करते, जो भी है वो इस तरह से काम नहीं। तो इस तरह से बहुत बढ़िया से राहुल गांधी को और कांग्रेस को बदनाम किया गया, और कांग्रेस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, अगर उन्होंने अच्छे से काम किया होता तो कांग्रेस जितना खराब हुई थी उसमें कांग्रेस मुकाबला ही नहीं कर सकती। प्लस मीडिया तो कांग्रेस की बात बता ही नहीं रहा है, कांग्रेस की बुराई बीजेपी की बुराई बता ही नहीं रहा है। तो बीजेपी ने जो अपनी अच्छाइयां बताई थी और कांग्रेस की जो बुराइयां बताई, वो तो एक तरह से जनता में जो कम पढ़ी लिखी है, कम समझदार है, कम लॉजिक की बात करती है, मोटा मोटी जिस ढंग से समझाया गया था, दिमाग में घर कर गया था कि बीजेपी बहुत अच्छी, बहुत बुरी। तो उस लेवल पे आने के बाद 10 साल बीजेपी का राज के बाद जब आपने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सोचना पड़ा कि नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और स्थिति लगभग वैसी ही है कि राहुल गांधी छोड़ दिया था कि ठीक है तुम लोग चलाओ, अगर मैं वंशवाद से आता हूं और मैं उपयुक्त नहीं हूं, तो राहुल गांधी ने लगभग छोड़ दिया था। सोनिया गांधी ने छोड़ ही दिया था जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया गया। लेकिन फैक्ट ये भी है कि भारत में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कांग्रेस दूसरा है नहीं, त्रिनेस अलग हो चुका है, एनसीपी अलग हो चुका है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। तो अंत में मुझे लगता है कि अब गांधी को मजबूरी में मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि बहुत ही खराब हालत कर दी गई थी, समाज की विभाजन बहुत ज्यादा था। तो जब भारत यात्रा करके जब स्थिति बनाई और इन लोगों को लगने लगा हमारी हालत कमजोर हो रही है, तो राहुल गांधी को जो उनका वो था, क्या बोलते, मेन इशू पैसे कमाने वाला और करप्शन, उस पर राहुल गांधी ने सीधे वार किया और ये इतनी बुरी तरह फंस गया कि राहुल गांधी की सदस्यता ही खत्म करनी पड़ी। उससे कम में उनके पास कोई स्केप ही नहीं था, बच ही नहीं सकते थे। तो राहुल गांधी से वो इतनी बुरी तरह परेशान है, वो ये है। दूसरा ये कि राहुल गांधी कैपेबल और कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जब अब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, जब काम करना, तो वो घबरा गए, क्योंकि उनके पास तो प्लानिंग है नहीं, उनकी कॉम्पिटेंसी का लेवल ये नहीं है। तो अब वो घबराहट में उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। समस्या ये है कि अखबार इसको रिपोर्ट नहीं करते। जनसंख्या इतनी, यहाँ भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई, ये बहुत बड़ा स्टेप था। आज अखबारों में खबर तो वैसे नहीं दिखी। और अगर जनसंख्या में हम इतना ज्यादा हो गए हैं, तो जनसंख्या का विस्फोट है एक तरह से। उसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार कर क्या रही है? लगभग कुछ नहीं।
तो उस तरह से खबर तो नहीं छप रही है कि भारत सरकार उस ढंग से काम नहीं कर रही है जो उसको करना। कर क्या रही है? लड़ना, भेदभाव। माने इतना बंटवारा हिंदू मुसलमान करके बंटवारे का ये हद कर दिया गया है कि इफ्तार पार्टी अब नहीं होती। पहले दिल्ली में इफ्तार पार्टी रोज दो होती थी, करीब करीब 40 दिन पूरे रोजे के दौरान रोज 2-4 इफ्तार पार्टी होती थी और हम लोग परेशान रहते थे कहां जाए और कहां नहीं जाए, किसकी खबर नहीं छापे। अब रोजा इफ्तार होती ही थी बहुत कम, बहुत। तो कल राहुल गांधी का वहां जाना जामा मस्जिद और वहां की भीड़ दिखाना वो है कि देखो रोजा वैसे ही चल रहा है और लोग वैसे ही हैं, आपको पता नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अब अपने ढंग से काम करना शुरू कर दिया है, काउंटर कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो आरक्षण वाला मामला है, हर चीज में इनका बीजेपी अटैक होता है, वो बहुत लो लेवल का होता है। और अब चूंकि कांग्रेस अभी तक जवाब नहीं दे रही थी इसलिए इनका चल रहा था, और चूंकि रिपोर्ट नहीं हो रहा था इसलिए जनता को कन्वे नहीं हो रहा था। अगर ये रिपोर्ट ठीक से होने लगे तो जनता को समझ में आएगी ये कितने छिछले और खोखले हैं। लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो राहुल गांधी का अटैक है उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो अटैक क्यों है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रोज आता है कि जो संविधान जाति पूछता है नौकरी देने के लिए, वो संविधान कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। ये व्हाट्सएप पे आजकल खूब आना शुरू हुआ है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा या शायद ना किया हो। लेकिन यह सवाल बहुत प्रमुखता से उठ रहा है कि जो संविधान नौकरी देने के लिए जाति पूछता है वो धर्मनिरपेक्ष कैसे है। क्यों नहीं भाई, वो आरक्षण है, आपको आप आरक्षण मांग रहे हैं तो आपकी जाति पूछेगा। जनरल कैटेगरी में तो नहीं जाति पूछी जाती है। मुझे तो नहीं लगा, मैंने तो कभी नहीं देखा कि जनरल कैटेगरी वालों से जाति पूछी जाती है। तो जाति तो उन्हीं से पूछी जाती है जिनको रिजर्वेशन का फायदा देना है। और रिजर्वेशन अभी तक उसका जो इम्प्लीमेंट या उसको जिस ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था या जो उसका असर आना था वो नहीं आया है। और 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ, उसको और चौपट किया गया है। उसके बाद भी आरोप ये कि राहुल गांधी ने बैकवर्ड को बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसलिए राहुल गांधी का जवाब बहुत बढ़िया है और उन्होंने सीधे चैलेंज किया, नाम लेकर कहा कि मोदी जी आप उसको लाइए। तो राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कन्वे अभी नहीं हो रहा है और अखबारों में नहीं छप रहा है, लेकिन देर सवेर अखबारों को छापना पड़ेगा और लोगों तक कन्वे होने लगे। तो राहुल गांधी का दांव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये लोग काउंटर के लिए तैयार ही नहीं थे। ये समझ रहे थे कि कांग्रेस सब चीज को वैसे ही झेलती रही। तो जब कांग्रेस ने जवाब देना शुरू किया है तो ये बिल्कुल घबरा गए हैं और इनकी घबराहट दिखाई दे रही है। तो बस इतनी सी बात है। अब इसको आगे ये कैसे हैंडल करेंगे ये आगे पता चलेगा और तब देखा जाएगा, तब उसकी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां बता रहे हैं कि आगे और खासकर जो दांव बीजेपी चलती रही, क्या उस दांव की काट जो है वो अब राहुल गांधी के पास है? क्या राहुल गांधी जो चाल चल रहे हैं या जो ट्रंप कार्ड राहुल गांधी का है